अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़रीन उमर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल हैं आप सबके? बाकी मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भी रऊफ़ लाला साहब ने कही कि वो उमर शरीफ को ट्रिब्यूट देंगे और उनका ड्रामा करेंगे, तो देखिए ट्रिब्यूट बिल्कुल ज़रूर दें, सारे आर्टिस्ट दें, देना चाहिए। उमर ने इतना काम किया, लेकिन हाँ, उमर शरीफ जो हैं वो पसंद नहीं करते थे कि उनका ड्रामा बकरा किस्तों पे ख़ास तौर पे जो कोई और करे। अभी मैंने आपके साथ एक वीडियो क्लिप शेयर किया जो अभी 19 अप्रैल को उमर की सालगिरह के मौके पे कई चैनल्स इंटरव्यूज़ ले रहे थे। तो उसमें एक चैनल पे मेरे साथ थिएटर के आर्टिस्ट रऊफ़ लाला भी थे। तो उन्होंने बताया कि कुछ आर्टिस्ट उमर शरीफ का ड्रामा बकरा किस्तों का पार्ट 1 करना चाहते हैं, उमर शरीफ को ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। तो जिस पे मैंने जो जवाब दिया वो मैंने आपको बताया। तो मैंने सोचा कि मैं खुद इस पर एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैंने इन आर्टिस्टों को समझाने की कोशिश की, मगर इन लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा। क्योंकि एक्चुअली उमर जो थे ना, वो कभी नहीं चाहते थे कि उनका कोई जो ड्रामा है उसको दोबारा से किया जाए, और उमर किसी के भी काम को दोबारा से करने को पसंद नहीं करते थे। तो मैं चूँकि उनकी मिसेस होने के नाते, और दूसरी कि उनकी प्रोडक्शन सारी मैं संभालती थी, उनकी ट्रैवलिंग सब हर चीज़ को मैं मैनेज करती थी, उनके साथ हर ट्रैवलिंग में, हर शोज़ में उनके साथ साथ मैं होती थी, उनके साथ थिएटर भी मैंने किया है। मेरा एक बहुत लंबा अरसा उनका साथ गुजरा है, 20 साल का मेरे साथ है। तो मैं जो चीज़ें जानती हूँ और जो चीज़ें मुझे पता है, और जो उमर चाहते थे, मैं चाहूँगी कि वही काम हो इस दुनिया में जो उमर चाहते थे। और जो उमर नहीं चाहते थे उसकी इजाज़त मुझे लगता है कि आपको, आप प्यार करने वालों को भी नहीं देनी है। और मैं भी चूँकि उमर को बहुत मोहब्बत करती हूँ, तो मैं भी अपने शौहर की किसी भी ऐसे काम को करने की इजाज़त नहीं दूँगी जो उमर नहीं देना चाहते थे। अब उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगी कि आप सब लोग जानते हैं कि उमर शरीफ के जो फेवरेट आर्टिस्ट है, जिन्हें उमर कॉमेडी के मानते थे कि हाँ जो कॉमेडी जानता है, वो है मुनव्वर ज़रीफ, जिनसे उमर बेतहाशा प्यार करते थे। उनकी फिल्में उमर ऐसे ही देखते थे जैसे आप सब लोग उमर शरीफ के ड्रामे देखते हैं। उनकी हर अदा पे वो वैसी दाद देते थे जैसे आप लोग उमर शरीफ के हर डायलॉग पे, हर अदा पे दाद देते हैं। गल कर हाँ इस बंदर दे पुत्र नाल। की हाल चाल है? खैर है, ठीक ठाक हो? बस ताले दा पा चढ़ गया ना? चढ़ गया अल्लाह दा बंदा। बाजी कोले दलाली मुंह काला हो रहा है, इंज लगदा तुहाडे भी अल्लाह दी खास लानत है। हां बस अल्लाह। लेकिन उमर शरीफ की उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई थी, और उनकी ज़िंदगी में उमर कभी लाहौर नहीं जा सके थे उनसे मिलने के लिए। तो जब उमर गए हैं लाहौर, तो वो इस दुनिया में नहीं थे मुनव्वर ज़रीफ। उमर उनके भतीजे के साथ उनके घर पे गए और उनके घर की दीवार को चूम के आए कि इस बेडरूम में मुनव्वर ज़रीफ रहते थे। सोचें उमर शरीफ उनसे कितनी मोहब्बत करते थे। और एक वक्त ऐसा आया कि उमर शरीफ फिल्मों में छा गए, उनकी फिल्में मशहूर हो रही थी और सुपर डुपर हिट हो रही थी। तो जितने प्रोड्यूसर थे सब उमर शरीफ के घर पहुंच गए। वो सब उमर के घर क्यों गए? क्योंकि वो इसलिए गए क्योंकि वो चाहते थे मुनव्वर ज़रीफ की जितनी फिल्में हैं उनको रीमेक किया जाए। उसमें शरारत थी, बनारस ठग थी, जो उमर की फेवरेट मूवीज़ थी। मगर उमर ने वो फिल्में करने से मना कर दिया। उमर ने कहा कि आप लोग मुझसे इसलिए फिल्म कराना चाहते कि मैं दुनिया को ये बताऊं कि देखो जी, मैं मुनव्वर ज़रीफ से अच्छा आर्टिस्ट हूं, मैं मुनव्वर ज़रीफ से अच्छी कॉमेडी जानता हूं, मैं मुनव्वर ज़रीफ से अच्छा काम कर सकता हूं। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि ये क्रेडिट सिर्फ मुनव्वर ज़रीफ का है और उन्हीं के पास रहना चाहिए। उन्होंने वो जो भरे हुए ब्रीफ केस थे ना, वो पैसे वापस किए और उन्होंने कहा मुझे कोई फिल्म मुनव्वर ज़रीफ साहब की नहीं करनी, और नहीं की। और इसकी मिसाल मैं एक और दूंगी कि जब मोइन अख्तर साहब का इंतकाल हुआ, तो उनकी एक सीरियल टीवी से ऑन एयर थी, उसका नाम था हरियाले बने। उसके डायरेक्टर आशान अब्बास साहब और उनकी बीवी सदफ, जो बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी हैं, वो उमर के पास आए और उन्होंने उमर से कहा कि हम चाहते हैं कि ये आगे जो मोइन अख्तर साहब का करैक्टर है, आगे ये रोल आप करें और इस सीरियल को आगे अब आप बढ़ाएं। तो उमर ने कहा कि मैं मोइन अख्तर से अच्छा परफॉर्म ये रोल नहीं कर सकता, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने लेजेंड से प्यार करते हैं तो आप इस सीरियल को बंद कर दें, उन्हीं के नाम से, ये क्रेडिट उन्हीं के पास रहना चाहिए। और उन लोगों ने फिर उस सीरियल को बंद कर दिया। पाकिस्तानी होकर इंडिया वाला नाम, मुसलमान होकर हिंदू वाला नाम, ये दो अपन हम पसंद नहीं करते। हम कहते हैं निकल जाओ यहाँ से, घर से। अच्छा मैंने अपना नाम इलियास से बदल कर आनंद कुमार रख लिया, तो आप मुझे दोगला कह रहे हैं। और मुझे यूसुफ खान है जिसने अपना नाम दिलीप कुमार रखा हुआ, जब वो पाकिस्तान आया तो पूरी कौम ने उसको घर पे बिठा लिया। और मैं आपको एक और मिसाल दूंगी। उमर, हम टीवी की ऑनर जो थी सुल्ताना सिद्दीकी और मोमेना दुरैत, वो उमर के पास आई
और हमारे घर पे आए, साथ खाना खाया, और उन्होंने उमर से ख्वाहिश का इज़हार किया कि हम बकरा किस्तों के जो ना राइट्स चाहते हैं कि आप हमें इसके राइट्स दें और इसे लिखा जाए और इसे टीवी की सीरियल के तौर पे इसको रिकॉर्ड किया जाए और इसकी टीवी की सीरियल बनाई जाए। अच्छा, मुझे ये आइडिया पसंद आया और मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, बकरा किस्तों का उमर ये सीरियल बननी चाहिए। और मैं अगर उमर को कहती थी ना तो उमर मेरी बात मान जाते थे। तो उमर ने उस टाइम तो कहा अच्छा ठीक है, मुझे कुछ सोचने का मौका दें, वक्त दें, फिर बाद में बताता हूँ। तो खैर वो जब चले गए तो कुछ 2-3 दिन के बाद उमर ने मुझे कहा कि नहीं, ये मैं नहीं चाहूँगा कि उसकी बकरा किस्तों की सीरियल बने, और उमर ने मना कर दिया। और इसकी मिसाल एक और दूंगी। तरंग के अवार्ड जो हो रहे थे तो वहाँ पे फिल्म स्टार नदीम साहब बैठे थे, फिल्म स्टार शाहिद साहब बैठे थे और बातें हो रही थी। इतने में फैसल कुरैशी जो टीवी स्टार हैं वो आए और उमर को उन्होंने बताया कि हमने अभी कुछ चंद फिल्में जो हैं टेलीफिल्म बनी हैं, जैसे जो पाकिस्तानी फिल्में थी उनको रीमेक किया है टेलीफिल्म, जबकि टीवी के लिए टेलीफिल्म्स बनाई गई थी। तो उन्होंने कहा कि जो आईना फिल्म बनी है उसमें वो फिल्म मैंने की है और नदीम साहब का कैरेक्टर मैंने किया था। तो उमर ने कहा क्यों, नदीम साहब ने बुरा किया था, तुमने ये करके बताया कि मैं आपसे अच्छा हीरो बन सकता हूँ, मैं आपसे अच्छा आर्टिस्ट हूँ, और ये तुमने इसलिए की। तो वो फैसल कुरैशी भाई थोड़े से कंफ्यूज भी हो गया और उमर ने फिर खैर हंसी मजाक में वो बात ख़त्म हो गई। मगर मैं आपको ये बताना इसलिए मैंने बताया क्योंकि उमर को ये पसंद नहीं था कि किसी की चीज़ कोई क्रेडिट पे हो और उसको कोई और आर्टिस्ट परफॉर्म कर ले। ये हर आदमी की अपनी एक वो होती है, आप अपने आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट देते हैं, बिल्कुल देते हैं। उमर शरीफ ने भी दिया, चाहे मोहम्मद अली साहब हो, मोइन अख्तर साहब हो, मेहदी हसन साहब, जो भी उमर के फेवरेट थे उमर सब उनको सबको ट्रिब्यूट देते थे। मगर ये कहना कि जो उमर शरीफ का ड्रामा बकरा किस्तों पे ये वाले हमारे कॉमेडियंस करेंगे, ये करेंगे, तो ये उमर को बिल्कुल पसंद नहीं था। जो लोग करना चाहते हैं उनको ये बात पता है कि उमर शरीफ उनसे बहुत नाराज़ थे। एक तो इसलिए भी उमर इनसे नाराज़ थे कि इन्होंने उमर के सारे ड्रामे, सारे कॉमेडी सिचुएशन, सारे स्क्रिप्ट, उमर के सब कुछ ये लोग उठा के इंडिया ले गए और इंडिया में जाके सब परफॉर्म किया। ये हमें सिद्धू साहब और शेखर सुमन ने खुद बताया है कि हम इनके ऑडिशन कैसे लेते थे, कि हम इनसे कहते थे सामने खड़ा करके कि तुम में से उमर शरीफ का शागिर्द कौन है, और जब ये बताते थे कि हम शागिर्द हैं, जो कि सब ने हाथ उठाया कि हाँ हम सब शागिर्द हैं, तो हम इनसे पूछते थे कि हमें बताया जाए कि उमर शरीफ ड्रामा कैसे लिखते हैं, उनके साथ कितने राइटर्स होते हैं, किस तरह वो रिहर्सल कराते हैं, किस तरह टाइमिंग सेट करते हैं, आप लोगों को वो कैसे डायलॉग बताते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें इन लोगों ने वहाँ पे बताई कर करके उमर के स्क्रिप्ट दिए, वो कॉमेडी जो वो ये लोग सिचुएशंस वहाँ पे जितना भी इन्होंने परफॉर्म किया, आप चाहें तो उन शोज़ को दोबारा देख लें, सिर्फ इन्होंने उसमें नाम चेंज किए हैं, जगहें चेंज की हैं, सारी कॉमेडी वही है जो उमर शरीफ के ड्रामों की है। या उमर शरीफ जो घर में भी, जैसे घर में गैदरिंग होती थी, जो उमर बातें करते थे, क्योंकि ज़ाहिर मेरे घर सब आते थे और उमर के लाहौर वाले घर में भी सब आर्टिस्ट जाते थे, तो और ये सब ज़ाहिर उमर के शागिर्द हैं, उमर ही इन्हें लाए हैं। अब मगर देखिए, आप उमर की कॉमेडी की कॉपी करते रहें, ये अलग बात है, करते रहें, आप जानते हैं कि उमर आपसे इन चीज़ों से नाराज़ थे। और आखिरी वक्त में तो ये कुछ इनमें से कुछ ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने उमर शरीफ के साथ अमेरिका जाने से इनकार भी कर दिया था। ये तो उमर के साथ अमेरिका भी नहीं जा रहे थे। फुरकान हैदर भाई इस बात के गवाह हैं, जो वो शो अमेरिका लेके जा रहे थे, कितनी उन्होंने मनाने की कोशिश की, कितना वो किया। ये तो उमर शरीफ के साथ ड्रामा नहीं कर रहे थे। आज उमर शरीफ का इनाम कैश करा के ये लोग पैसे कमाना चाहते हैं, पैसे बनाना चाहते हैं और उमर शरीफ का ड्रामा करना चाहते हैं। किस हक से? हो कौन तुम लोग भाई? उमर शरीफ को ट्रिब्यूट देने का तरीका यह है कि अगर आप सब आर्टिस्ट उनको ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, बिल्कुल दें। वो इतना बड़ा लेजेंड था, वो इतना बड़ा नाम था, वो आर्टिस्ट था जो एक भी पाकिस्तान में एक भी उन जैसा नहीं है। वो अपना ड्रामा खुद लिखते थे, वो अपने ड्रामे की डायरेक्शन खुद देते थे, वो अपना काम खुद करते थे, पूरा ड्रामा। आपको पता है वो कितना वो थिएटर से प्यार करते थे? उनके लिए थिएटर क्या था, है? उन्होंने उसको इबादत की तरह किया है, कोई कभी गंदी बात नहीं की। ये तो सारे कॉमेडियन, एक भी ऐसा नहीं जो ये कह सके जी हम गंदी बात नहीं करते। ड्रामे किस तरह के ये लोग ड्रामे करते हैं? अरे भाई, अगर आप उनको ट्रिब्यूट देना चाहते हो, अच्छा थिएटर करो, उस रिवायत को जिंदा करो, अच्छे ड्रामे करो, अच्छा काम करो, अपने नए शोज करो और वो नाम उमर के करो कि हाँ जी ट्रिब्यूट है। मोइन अख्तर साहब का भी इंतकाल हुआ था ना, कितने सीनियर आर्टिस्ट हैं, लेजेंड है, कितना बड़ा उनका नाम है। आप में से एक बता दे कि इनमें से किसी एक आर्टिस्ट ने भी मोइन अख्तर साहब को ट्रिब्यूट दिया था या उनका कोई ड्रामा किया था? किसी ने भी नहीं किया था। और ये सब मोइन अख्तर के साथ काम कर चुके हैं, मगर किसी ने भी मोइन अख्तर साहब को ट्रिब्यूट नहीं दिया, ना उनका कोई ड्रामा किया। मगर ये सिर्फ उमर शरीफ का ड्रामा कर रहे हैं, उनके नाम से
पैसे कमाना चाहते हैं उनका वो ड्रामा करके, क्योंकि इनके अपने ड्रामे नहीं चलते। मैं सीधी सी एक बात कहती हूँ, इनके अपने ड्रामे नहीं चलते। तो मैं आर्टिस्ट से कहूँगी कि अभी मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए। उमर शरीफ ने आप लोगों के लिए जो जो किया ना, आप सब लोग भूल गए होंगे। ना मैं भूली हूँ, ना मैं किसी को भूलने दूंगी। उस आदमी ने आपके कर्जे अदा किए, आपकी बहनों की शादियां, आपके बच्चों की शादियों में वो आदमी ने क्या नहीं किया। किसी को घर लेना है उसने घर दिलाया। आप तो बोलोगे जो इंडिया जाने के नाम पे आप में से एक बड़े स्टार बनते ना, अपने आपको सब कॉमेडी किंग कहते हैं। इंडिया ले जाने के नाम पे कि मैं तुम लोग को इंडिया लेके जाऊंगा, कितने बेचारे नए आर्टिस्ट जो कोई डांसर थे, कोई सिंगर थे, उन सबको कि इंडिया ले जाऊंगा, अपने साथ उनसे पैसे लिए। तुम्हारे खिलाफ तो इन सब आर्टिस्टों ने मिलके होम मिनिस्ट्री में एप्लीकेशन दी थी। वो उमर शरीफ है जिसने इन आर्टिस्टों को बचाया और इनको बैन नहीं लगने दिया कि नहीं चलो रोजी लगी हुई, 4 पैसे ही इंडिया जाके कमा लेते हैं। वरना तो तुम लोग उसी टाइम जो है ना बैंड हो जाते और तुम कभी इंडिया नहीं जा सकते। और उस एहसान पर सिला ये दे रहे हो कि जो उमर शरीफ का ड्रामा करोगे। उमर शरीफ के ड्रामा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, और उन आर्टिस्ट को तो बिल्कुल नहीं जो उमर शरीफ के साथ अमेरिका शो करने जाना नहीं चाहते थे, और उमर शरीफ ने उनका बिल्कुल मना कर दिया। तो ना उनसे मिलना चाहते थे और ना उमर उनके साथ कोई ड्रामा करना चाहते थे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अब आप उमर शरीफ के ड्रामों से और हर चीज़ से दूर रहें। ट्रिब्यूट देना ना, तो उमर शरीफ की जो बुक्स है ना, वो जो लिखी हुई है, उमर ने मौला अली पे बुक लिखी हुई है, उमर ने अल्लाह की शान में जो लिखी है ना चीज़ें, वो लाएं। उनके बेटे से बोलें कि वो चीज़ें लाएं, वो दें और उनको पब्लिश करवाएं ना, ताकि जो है दुनिया को पता चले। जैसे मैंने उमर शरीफ के लाइफ पे बुक लिखी है, उनकी लाइफ पे मैं डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ, या जो उनकी शायरी की खुद की पोइट्री लिखी हुई बुक थी जो वो पब्लिश कराना चाहते थे, वो मैं उसको पब्लिश करवा रही हूँ। जो चीज़ें मेरे पास है मैं वो उनके जो काम रुके हुए थे मैं वो कर रही हूँ। मैं वो काम नहीं कर रही जो वो काम कर चुके थे उन्हें मैं दोबारा से पैसे कमाने के लिए करूँ। तो प्लीज़ ये सब नहीं करें। मैं ये सब आपको बताना चाहती थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी नहीं चाहेंगे कि उमर शरीफ का बकरा किस्तों पर ड्रामा कोई और करे। आप लोग देखें वो ड्रामा, खुश हों, अपने बच्चों को दिखाएं। ऐसे फैमिली ड्रामे होते थे थिएटर में, क्या खूबसूरत थिएटर होता था, और वो सिर्फ उमर शरीफ को ही सूट करता था, और उमर शरीफ के अलावा वो किसी को सूट नहीं करता। और ना ही मैं इसकी इजाज़त दूंगी, और ना ही मुझे उम्मीद है कि ना ही पाकिस्तान की आवाम बल्कि इंडिया की आवाम भी, सब लोग, आप लोग सब ही इजाज़त नहीं देंगे कि उमर शरीफ का ड्रामा कोई भी और करे। शुक्रिया।